वाराणसी इस बार फिर जगमगाने को तैयार है। गंगा तट के 56 घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी बिखरेगी। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा की तैयारियां जोरों पर है। आचार्य वागीश दत्त मिश्र देव दीपावली एवं आरती महासमिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, दायित्व है। इस वर्ष देव दीपावली का आयोजन प्रतिवर्षों की भांति गंगा के घाटों, कुंडों, तालाबों पर गंगा के अतिरिक्त वरुणा, गोमती, घाघरा, अन्य कई नदी तटों पर भी होने जा रहा है, जिसमें काशी की जो देव दीपावली है वो देव दीपावली सारे संसार में विश्वविख्यात है। काशी जैसा लंबा गंगा का तट कहीं दुनिया में अन्यत्र नहीं है। काशी के गंगा तटों पर बने महल, मंदिर और हवेलियां जैसा दृश्य कहीं दुनिया में नहीं है। तो काशी की जो देव दीपावली है वो विश्वविख्यात है। देव दीपावली का कॉपी कई लोग कर सकते हैं, लेकिन काशी को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। हम समाचार पत्रों में लिखा है कि देव दीपावली पर ऑपरेशन सिंदूर नाकामुक्त भारत जी, ये पांच हमारे सूत्र रहेंगे इस देव दीपावली के, जिसमें 5 सूत्रों में से एक तो सबसे बड़ा है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी तत्काल में राष्ट्रीयता की भावना से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ नशा मुक्ति का एक है, और दूसरा है नशा मुक्ति का जोन। हम लोग गंगा के घाटों से देव दीपावली के दिन एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि काशी के गंगा घाटों को नशा मुक्त जोन के रूप में, नशा फ्री जोन के रूप में डेवलप किया जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नशा जो है घाट के किनारे ना हो। उस दिशा में हम सब लोग प्रयास संकल्प लेंगे। और इसके अलावा तीसरा है जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। जो सनातन धर्म है वो एक विशाल वट वृक्ष के समान है। सिख धर्म भी, पंथ भी इसी से निकला, कबीर भी इसी से निकले, और तमाम संत महात्मा इसी से, बुद्ध महावीर इसी से निकले। आज वर्तमान में हम सब लोग देव दीपावली पे जैन घाट की जो देव दीपावली है वो अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो, जो मुख्य संदेश वाक्य है जैन धर्म का, उसके ऊपर केंद्रित होगी। भगवान बुद्ध के ऊपर बूंदी परकोटा घाट पंचगंगा से और राजघाट के बीच में है। वहां पर बुद्ध के नाम पर एक पार्क, और पार्क के साथ में गंगा जी के किनारे देव दीपावली उनके चित्र के समक्ष प्रथम दीपक प्रज्वलित कर की जाएगी। गुरु नानक देव जी भी सिख पंथ के हैं, उनका उस दिन प्रकाशोत्सव है, जन्मदिन है। तो भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन भी सारनाथ में इसी अवसर पर होते हैं। तो ये सब चीजें कोई हम लोगों ने बनाई नहीं, ये सब चीजें ऐसे झोली में आती रही और हम आंख मूंद करके सब चीजों को, आंख खोल के सब चीजों को स्वीकार करते रहे। तो ये बाबा की कृपा से ये सब हुआ। दूसरा, आज वैकुंठ चतुर्दशी का पावन दिन है, जिस दिन काशी में 80-90 साल तक बाबा विश्वनाथ नहीं थे, उसके बाद में बाबा विश्वनाथ पधारे। तो आप सभी लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई हो। और वैकुंठ चतुर्थी वो दिन है जिस दिन की बाबा विश्वनाथ जी को या किसी भी शंकर भगवान को तुलसी का अर्पण किया जाता है। तो ये सबसे खास दिन है। अहिल्याबाई होलकर ने आज ही के दिन विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठा की थी और पूरे काशी नगरी में देव दीपावली मनाई गई थी अगले दिन, पूर्णिमा के दिन। तो अहिल्याबाई होलकर ने पंचगंगा पर हजारा दीप स्तंभ बनाया था, वहां उसको सजाया गया था। और उसके साथ में सभी घाट पक्के नहीं थे, तो जो घाट पक्के थे उन घाटों पर देव दीपावली का आयोजन हुआ था। जो कच्चे घाट थे वहां भी हुआ था। और ये परंपरा तब से ही चल रही है। ये भगवान शंकर का त्रिपुरासुर का प्रसंग रहा है। कई बार जो देव दीपावली शुरू हुई उसकी निरंतरता कहीं से बाधित ना हो, कहीं से ब्रेक ना हो, वो अविरल चलती रहे, जिससे कि जो देश दुनिया से लोग आते हैं, जो यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री है, ट्रेवल एजेंसी है, नाविक है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब लोगों की जो जरूरत की, आवश्यकता की, लगभग 100 के घाट हैं। अभी 84 से संख्या बढ़ गई घाटों की। हम सब लोग जो है उधर सामने घाट जल का कार्यक्रम है और इधर आदिकेशव घाट तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आप ये समझिए कि 7 किलोमीटर का क्षेत्र, 8 किलोमीटर का इधर इस पार का हो गया पक्के घाटों का, और उधर का लगभग 11 किलोमीटर के परिक्षेत्र में ये मेला इस बार जो है आयोजित हो।